Morning student, today we are going to discussing polarity of bonds. Second topic will be dipole moment and third topic is coordinate bond. Okay, now first is what is polarity of the bond? What do you mean by the polarization? What do you mean by dipole moment, polar molecule, non-polar molecule? Okay, so first is the polarity of bonds. What is this polarity of bond? आपने देखा है कि H2 आपका फॉर्मेशन हुआ. हाउ द H2 इज फॉर्म? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. वन इलेक्ट्रॉन आपका शेयर हुआ है, इस हाइड्रोजन एटम ने शेयर किया, दूसरा H इस इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, तो एक आपके शेयरिंग से क्या बना, एक इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया. सिमिलरली Cl2 के अंदर भी आपका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है और एक आपका कोवलेंट बॉन्ड Cl और Cl के बीच में बना. इसी तरीके से ऑक्सीजन के अंदर भी आपके क्या हो रहे हैं, दो आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर हो रहे हैं. टू इलेक्ट्रॉन शेयर बाय वन एटम ऑक्सीजन एटम एंड अनदर टू इलेक्ट्रॉन आर शेयर बाय अनदर ऑक्सीजन एटम. तो आप देख रहे हो कि दो बॉन्ड आपके इसके अंदर फॉर्म हुए. सिमिलरली इन N2 थ्री इलेक्ट्रॉन इज शेयर बाय बोथ नाइट्रोजन एटम एंड थ्री कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम. तो आप ये देखिए यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं. नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, जब उसके अंदर पोलैरिटी आती है, मतलब उसके अंदर पोल्स बन जाते हैं, चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है. लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. क्यों है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल? क्योंकि इनके अंदर जो दोनों के दोनों एटम्स हैं, बिकॉज द बोथ एटम्स इन्वॉल्व इन दिस, जो आपके ये दोनों के दोनों एटम्स जो आपके इन्वॉल्व हुए हैं यहाँ पर, इनका जो अट्रैक्शन है इन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो सेम है. ठीक है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ एटम आर सेम. क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है. उनकी जो अट्रैक्शन पावर है वो क्या है, आपकी सेम है. तो इसलिए ये कैसे होंगे, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे. सेकेंड है आपके पोलर मॉलिक्यूल. तो व्हाट आर द पोलर मॉलिक्यूल? ये नॉन पोलर है, तो पोलर क्या होंगे? पोलर वो होंगे जिसमें पोल्स बन जाएंगे, पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे. और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग एटम है, जो शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनमें से एक आपका एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. जैसे फॉर एग्जांपल HCl के केस में अगर हम देखें, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. यहाँ पर जो ये क्लोरीन है ये आपका क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये ज़्यादा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. इट मोर अट्रैक्ट, ये अपने जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ ज़्यादा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. और स्लाइटली एंड एक्वायर द स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और उनके ऊपर क्या आ जाता है, आपका एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है. बिकॉज इट अट्रैक्ट मोर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, it attract more electron towards itself and acquire the slightly negative charge and hydrogen acquire the positive charge. Similarly in H2O चार्ज को आप इस तरीके से डिनोट करोगे, इस फॉर्म के अंदर बनाओगे. सिमिलरली इन H2O आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे आपका 1 यूनिट और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर. ठीक है, HF के अंदर भी क्या होगा, आपका फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा. तो पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पोल्स आ जाते हैं, पोलैरिटी आ जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनके ऊपर आपकी पोलैरिटी नहीं होती. ठीक है, और ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि जो दोनों आपके एटम इन्वॉल्व हुए हैं शेयरिंग के अंदर, उनका अट्रैक्शन का जो पावर है वो एक जैसा है. ठीक है, नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट. पोलैरिटी के साथ हमारी एक अनदर डेफिनेशन आपकी क्रिएट हुई जिसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं. व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? देखिए, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें पोलैरिटी आ जाती है. जैसे मान लीजिए एक जनरल हम ले रहे हैं, ए और बी के बीच में आपका एक पोलैरिटी आ गई है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया. और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए d है. ठीक है, और इनके ऊपर चार्ज 1 यूनिट इनके ऊपर क्या है, चार्ज है. तो आप इस चार्ज का और इस डिस्टेंस का प्रोडक्ट बना दीजिए, तो वो किसके इक्वल होगा, आपका डाइपोल मोमेंट के इक्वल होगा. तो डाइपोल मोमेंट इज
डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो जो चार्ज आपके जो सेपरेटेड हो रहे हैं, सॉरी, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड द चार्ज ऑन द एटम्स, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, म्यू निकल जाएगा। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यू लगा के थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना इसको, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम दिखाते हैं बेटा एरो से। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय द एरो, ये एरो से हम दिखाते हैं। एरो का जो हेड है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है और जो टेल होती है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर कई बार डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन इज वेरी इजी, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, वेरी इजी। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिबाई, डिबाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एंड 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ESU चार्ज होता है, सेंटीमीटर हमने उसका डिस्टेंस हमने दिया है। ठीक है, ओके। नाउ some important questions which are related to the dipole moment. First question is, some molecules like CO2 BeF2 has a zero dipole moment. ऐसा क्यों होता है? एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चंस जो है वो आपका रिपीट हुआ है कि कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट क्या निकलता है, हमारा जीरो निकलता है, जबकि इनके अंदर आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या निकलता है, जीरो निकलता है। ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न इज़ बिहाइंड दैट कि CO2 जो है, CO2 का स्ट्रक्चर जो है और BeF2 का जो स्ट्रक्चर है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, दे हैव लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, आप देखो मैंने इसको एरो से डिनोट कर रखा है, ये एरो दिख रहा है आपको इस तरीके से। एरो जो है, हेड जो है एरो का वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है और जो टेल है वो किसकी तरफ है आपकी, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरफ होगी। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा उस तरफ हेड कर दोगे, जिस तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उस तरफ इसकी टेल कर दोगे। ठीक है, तो CO2 जो है इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो आपका जीरो निकलता है। जीरो क्यों है इसका? क्योंकि आप देख रहे हो कि आप एक बात ध्यान रखना कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर आपको पता है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी डायरेक्शंस भी होती हैं और जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपने वेक्टर में एक रूल पढ़ा है कि जब वेक्टर आपके सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम रूल आपका अप्लाई हो रहा है कि आपके जो वेक्टर हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल टू ईच अदर। ठीक है, आंसर आप क्या लिखोगे, ड्यू टू द लीनियर ज्योमेट्री ऑफ CO2, लीनियर ज्योमेट्री इसकी। BeF2 की भी ऐसी बनेगी, B सेंटर में लिख देना और FF उसके आप साइड में कर देना। ठीक है, BeF2 और इन दोनों की ज्योमेट्री क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, दोनों बोथ हैव द लीनियर ज्योमेट्री। ड्यू टू लीनियर ज्योमेट्री द डाइपोल मोमेंट ऑफ वन CO बॉन्ड कैंसिल डेट ऑफ अनदर। एक डाइपोल मोमेंट है जो CO का, वो दूसरे डाइपोल मोमेंट जो CO का है उसको क्या कर देंगे, आपके कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, सिमिलरली द डाइपोल मोमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जैसे मीथेन है, CCl4 है, BF3 है, इनका डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा क्यों है, वाई दे हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, ये एक अनदर क्वेश्चन आपका इसके अंदर है। तो आप इनकी शेप्स की तरफ देखिए, इनकी ज्योमेट्री हमने बनाई हुई है, ये मीथेन की है, ये CCl4 की है, ये BF3 की है। अगर आप इनकी ज्योमेट्री को ध्यान से देखोगे, अगर हम इनकी ज्योमेट्री को ध्यान से पढ़ें तो इनका एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। बेटा ये एरो आपको दिख रहे होंगे, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। H और C में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, इस तरफ हमने सारी डायरेक्शन इस तरफ कर दी है। ठीक है, C और Cl में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, इसलिए हमने एरो को उस तरफ किया है। ठीक है, सॉरी ये आपका इस तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, सिमिलरली इन बोरोन और फ्लोरीन में से आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसलिए हमने इस तरीके से हमने इसको शो ऑफ किया है। ठीक है, देखिए क्योंकि जो इनका नेट डाइपोल मोमेंट हमारा सबका क्या निकलता है, जीरो निकलता है। ऐसा क्यों है,
वाई दे हैव जीरो डाइपोल मोमेंट? इसका रीज़न क्या है कि दीज मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। इन मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है वो कैसी है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से दे कैंसिल आउट टू ईच अदर, एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, और नेट डाइपोल मोमेंट इनका क्या निकलता है? आपका जीरो निकल कर आता है। ठीक है। वन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि अमोनिया एंड NF3 मॉलिक्यूल्स present an interesting case in relation to the net dipole moment. This is the third question that is related to the dipole moment. ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अगर आप NH3 और NF3 दोनों की ज्योमेट्री को अगर आप देखोगे, दे हैव बोथ सेम ज्योमेट्री। एक लॉन पेयर इसमें बसता है, एक लॉन पेयर इसमें बसता है। ठीक है, ज्योमेट्री दोनों की क्या है? सेम है, सेम अरेंजमेंट है। लेकिन इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो निकलता है 1.47 डिवाइड। जो डाइपोल मोमेंट NF3 का है वो कितना आपका 0.24 डिवाइड। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तो आप जरा ध्यान से देखिए, जो आपका ऑर्बिटल की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है, जो ये आपका लॉन पेयर ऑर्बिटल जो है ना, इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। ठीक है, इनमें से अगर हम देखें तो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो हमने इस तरफ सारे एरो किए हुए हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स की वजह से, जो लॉन पेयर ऑर्बिटल्स है, इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट आया है, और N और H के जो डाइपोल मोमेंट है वो सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर है, ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। तो आपके ये क्या हो जाएंगे? आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में देखिए आप, जो N और F में से आपको पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो आपका हेड जो होगा वो आपका इस तरफ होगा, टेल आपकी इस तरफ होगी। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस लॉन पेयर, यही लॉन पेयर है, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पर तो आप देखिए, यहाँ पर तो सबकी डायरेक्शन सेम थी, तो ये सारे प्लस हो गए। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट आपके प्लस हो गए। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकलता है वो कैसे निकलेगा? इन तीनों को आप प्लस करोगे और एक अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसमें से माइनस करोगे आप। तो जब आप नेट डाइपोल मोमेंट आप निकालोगे, नेट रिजल्ट निकालोगे, तो वो आपका कम निकलेगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या ज़रूरत पड़ी हमें डाइपोल मोमेंट की और क्या इंपॉर्टेंस इसकी रहती है हमारी? फर्स्ट इज इट हेल्प टू फाइंड आउट पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आप कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सेकेंड, इट आल्सो हेल्प टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, कौन ज़्यादा पोलर है, किसकी पोलैरिटी कम है, किसकी ज़्यादा है। तो आपको पता है कि अगर दो एटम के बीच में एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है कि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है या लीनियर ज्योमेट्री है। ठीक है, इसके बारे में भी हमें बताता है। जैसे हमने पीछे किया था कि CO2 हैव द लीनियर ज्योमेट्री बिकॉज देयर डाइपोल मोमेंट इज जीरो। CCl4 CH4 हैव द सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बिकॉज देयर डाइपोल मोमेंट इज जीरो। ओके, इट आल्सो हेल्प टू फाइंड आउट द सिस एंड ट्रांसफॉर्म। सिस क्या होता है बेटा? सिस एंड ट्रांसफॉर्म, सिस क्या होता है? जब आपके किसी एटम्स के चारों तरफ ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्री अरेंजमेंट होता है, एक ज्योमेट्री होती है आपकी, जब किसी बॉन्डेड एटम्स के बीच में दो क्लोरीन जो हैं आपके, जो ये एटम्स जो हैं आपके ग्रुप जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हो, सेम ही डायरेक्शन में हो, तो इसको हम कहते हैं सिस। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांस। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए हमने एरो और हेड इस तरफ किया हुआ है। आप देख रहे हो, हैरो हेड हमने इस तरफ किया हुआ है जिधर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो सेम साइड है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नेट जो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमें डाइपोल मोमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक एरो इस तरफ जा रहा है, एक एरो इस तरफ जा रहा है आपका। ठीक है, तो आपका ये डाइपोल मोमेंट क्या निकलेगा? आपका जीरो, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट आपका क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि सिस कौन सी है, ट्रांस कौन सी है। ठीक है, अगर किसी का डाइपोल मोमेंट आपका जीरो निकल रहा है तो इसका मतलब वो आपकी ट्रांसफॉर्म है, ये दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और अगर आपका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आपको मिल रहा है तो उसका वो कौन सी फॉर्म होगी? आपकी सिस फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट द ऑर्थो, पैरा एंड सिस पोजीशन। आप आगे जाके पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्थो, पैरा
ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन क्या होती है। जैसे ये आपकी, अगर आपका ये जो पोजीशन है जहाँ पर एक यहाँ पे क्लोरीन एटम है, यहाँ से हम काउंट करते हैं, जैसे 1 2, ये जो पोजीशन है ये मेटा पोजीशन है, ठीक है, सॉरी ऑर्थो पोजीशन है, ये आपकी मेटा है, और ये आपकी कौन सी पोजीशन होती है, क्लोरो पोजीशन होती है। यानी कि 2 3 और 4 पोजीशंस, ठीक है। जैसे कि OMP से आप कर सकते हो इसको याद, ठीक है, मतलब ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि, अब देखो सेम फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन अरेंजमेंट आप देख रहे हो कि अलग अलग है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इनका सबका अलग है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑर्थो है, कौन सी पैरा है और कौन सी आपकी मेटा पोजीशन है इसके अंदर। तो एक बात ध्यान रखना, जो पैरा पोजीशंस के अंदर जो डायपोल मोमेंट निकलता है वो 0 निकलता है। क्यों निकलता है 0? क्योंकि आप खुद देखिए इसके अंदर जो हेड है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये इस तरफ है एक ऊपर की तरफ, और ये एक इस तरफ है नीचे की तरफ है। आप देख रहे हो, खुद ही देख रहे हो, ठीक है, ऐसे गए हुए हैं, ये एक ऊपर की तरफ है और एक ऐसे नीचे की तरफ है। तो नेट डायपोल मोमेंट आपका क्या निकलेगा, तो 0, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आपका नेट डायपोल मोमेंट, कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट आपका निकलेगा, यहाँ पे भी निकलेगा। लेकिन जो डायपोल मोमेंट ऑर्थो का जो होता है वो ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, मेटा के कंपेयर में। तो आपको पता चल जाएगा कौन सी फॉर्म आपकी ऑर्थो पोजीशन है, कौन सी मेटा पोजीशन है, और कौन सी आपकी पैरा पोजीशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन टू पोलराइज एन आयन इज डिपेंड अपॉन द सम फैक्टर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जब हम पोलराइजेशन कर रहे थे, पोलर मॉलिक्यूल बना रहे थे, तो आपके कटायन जो होते हैं वो अनायन को क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं, पोलराइजेशन आता है उनके अंदर, ठीक है। अब जो ये पोलराइजेशन है, जो ये कोवलेंट करैक्टर है, पोलराइजेशन इज ए कोवलेंट करैक्टर। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, आपका कोवलेंट करैक्टर होगा। तो आप इसको डिस्क्राइब करोगे, हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको हम फंजान रूल्स भी बोलते हैं, विच डिसाइड दैट योर मॉलिक्यूल इज मोर कोवलेंट इन नेचर। अगर जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर कोवलेंट करैक्टरिस्टिक्स होगा। ये बात ध्यान रखना, मोर पोलराइजेशन मोर विल बी द कोवलेंट करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट है स्मॉल साइज ऑफ द कटायन। कटायन का साइज जितना छोटा आपका होगा, पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा उसका कोवलेंट करैक्टर होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl और लिथियम क्लोराइड, इन दोनों में से अगर हम देखें, ठीक है, अनायन देखिए Cl नेगेटिव दोनों सेम है, लेकिन लिथियम जो है इसका साइज Li पॉजिटिव का साइज छोटा है किसके कंपेयर में, Na पॉजिटिव, क्योंकि पहले लिथियम आता है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो लिथियम का साइज जो है वो छोटा है किसके कंपेयर में, सोडियम के कंपेयर में। तो लिथियम जो होगा Li पॉजिटिव, क्योंकि कटायन का साइज यहाँ पे छोटा है, हम कटायन के साइज को कंपेयर कर रहे हैं, तो कटायन का साइज छोटा है, तो यहाँ पर Li पॉजिटिव इज स्मॉलर इन साइज, सो दिस कंपाउंड विल बी मोर कोवलेंट, ठीक है। आपके क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर कि बताइए NaCl और लिथियम क्लोराइड में से आपका कोवलेंट कौन है, किसकी कोवलेंसी आपकी ज़्यादा है, लिथियम क्लोराइड और NaCl में से। तो आपको पता होना चाहिए, आप बता सकते हो कि लिथियम क्लोराइड जो है वो आपका मोर कोवलेंट है। क्यों है, क्योंकि Li जो है उसका साइज आपका छोटा है। सेकंड जो पॉइंट है, लार्जर साइज ऑफ अनायन। देखो कटायन का साइज छोटा होना चाहिए और अनायन का साइज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे कटायन तो सारे सेम है, Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, लेकिन जो साइज अनायन का है वो आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन का कम, फ्लोरीन का उससे ज़्यादा, ब्रोमीन का उससे ज़्यादा, आयोडीन का उससे ज़्यादा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो अनायन का साइज सबसे ज़्यादा आयोडीन का है। तो लार्जर जो कोवलेंट करैक्टरिस्टिक्स होगा वो किसका होगा, आपका Li लिथियम आयोडाइड का होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके, आपको मान लीजिए लिथियम आयोडाइड दिया हुआ है, लिथियम फ्लोराइड दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि बताइए इनमें से आपका कोवलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा है और क्यों है, तो लिथियम आयोडाइड का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो अनायन का साइज है वो आपका मोर है देन फ्लोराइड। और आपको पता है जितना ज़्यादा बड़ा आयन का साइज होगा, अनायन का साइज होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। थर्ड इज़ द चार्ज ऑन द कटायन एंड अनायन। आप चार्ज देखोगे, चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज कितना ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा है। मोर विल बी द चार्ज, मोर विल बी द पोलराइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl और कैल्शियम क्लोराइड है, तो इन दोनों में से ज़्यादा पोलैरिटी किसके अंदर होगी,
किसके अंदर होगी, आपकी कैल्शियम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर Na पॉजिटिव है और यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव है, तो चार्ज आपका क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका पोलराइजेशन ज़्यादा किसका होगा, आपका कैल्शियम का होगा, बिकॉज ऑफ द मोर चार्ज ऑन कटायन और अनायन। आप दोनों में देखोगे कटायन और अनायन में आपका चार्ज आपका किसके ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। And the last one is the cation, which having 18 electron in their outermost valence shell is more polarizing, have more polarizing power than the atom which have 8 electron in their valence shell. जिन कटायन के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं आपके, उनके अंदर ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होती है और वो ज़्यादा एक अनायन को पोलराइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अनदर एटम which have 8 electron in their outermost valence shell. Okay, this will today you study these dipole moment. In the next lecture we will discuss about the coordinate bond and hydrogen bond. Okay, thank you.